नमस्कार, न्यूज़ पोर्टल ट्रुथ विंग पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वंदना की। वंदना 2010 में कैसे एक एनआईटी पहुंची और उसके बाद आज एक बड़ी कंपनी में बतौर कार्यरत है। वंदना का जीवन संघर्ष से परिपूर्ण रहा है। सुबह सुबह साइकिल से घर से निकलकर टीचर्स के पास कोचिंग के लिए जाया करती थी, थक कर घर लौट जाती थी। पहले बार में जेई क्वालिफाई नहीं कर पाई, दूसरी बार में अभ्यानंद जी के मार्गदर्शन में न केवल क्वालिफाई की बल्कि आज अपने परिवार और समाज के लिए एक आदर्श बनकर सामने है। गया की वंदना नाम से ही वंदनीय, काम भी कुछ ऐसा ही की है। सपना था बंगलुरु सहित महानगरों में रहना, वहां नौकरी कर गरीबी की दुनिया से बाहर निकालकर माँ पिता और भाई बहनों के लिए कुछ करने की। पिता की हालत ऐसी नहीं थी कि वंदना को किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला सके, लेकिन वंदना की जिद कि वो सरकारी नहीं किसी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त करेगी। पिता ने किसी तरह प्राइवेट स्कूल में वंदना का दाखिला करा दिया। 17 साल से माँ पिता के साथ वंदना किराए के मकान में रहती थी। वंदना के पास नौकरी करने के बाद अब अपना मकान है। भाई बहन की पढ़ाई अच्छे से हो यह व्यवस्था वंदना ने कर दी है। अब इच्छा है कि माँ पिता को विदेश ले जाकर घुमाने की। वंदना कैसे अपने सपनों को साकार की बता रही है वंदना। मेरा नाम वंदना है और मैं गया की रहने वाली हूँ। मैंने एनआईटी कैलिकट से बीटेक किया है। तो एनआईटी में जाने का श्रेय मैं सुपर 30 को देना चाहूँगी। मैं सुपर 30 की हमेशा आभारी रहूँगी कि मुझे सुपर 30 में पढ़ने का मौका मिला। जब एनआईटी से मैं पास आउट हुई तो मैंने चेन्नई में 3 साल काम किया। फिर मैं अभी बैंगलोर में हूँ एज अ सीनियर डेवलपर एट इन्फोब्लॉक्स। सुपर 30 की जर्नी मेरी 2008 से स्टार्ट होती है, जब मैंने उसका फॉर्म भरा था और उस साल मेरा हो नहीं पाया था। तो मैं 2009-10 के टारगेट बैच में थी और वहाँ से पढ़ने के बाद आईआईटी तो नहीं हुआ, लेकिन AIEEE में अच्छी रैंक आई थी और मैं एनआईटी कैलिकट पहुँच गई। अब हम बातें करते हैं अभ्यानंद सर की मगध सुपर 30 के बारे में। आज लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? टाइम वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ये ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत कम देते हैं और हर किसी को नहीं देते। लेकिन सुपर 30 की खास बात ये थी कि वहाँ के जो टीचर्स थे वो अपना टाइम निस्वार्थ दे रहे थे, अपनी सेवा दे रहे थे, और जब भी उन्हें टाइम मिलता आ जाते थे, पढ़ाते थे रेगुलर। और जो भी वहाँ के हेल्पिंग स्टाफ्स थे वो भी अपना समय दे रहे। तो सबके मन में ये था कि कहीं ना कहीं हम कुछ कर रहे हैं। वहाँ की दूसरी खास बात ये थी, आप अपने अनुसार पढ़ सकते, चाहे रात हो या दिन हो, जो भी आपको सूटेबल टाइम लगे। और फिर जो भी वहाँ के अदर स्टूडेंट्स थे उनसे आप कभी भी किसी टाइम पे भी डाउट्स पूछ सकते थे, कोई आपको मना नहीं करेगा। क्योंकि हम जो है वो अपने आप से कंपटीशन कर रहे हैं, हम कल से बेहतर होने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक गोल के लिए पढ़ रहे थे जो कि था IIT JEE क्लियर करना। उसके अलावा भी जब भी सिटी में कोई सीनियर रहता था अवेलेबल, क्लास भी ले लेते थे, कोई फिजिक्स का, कोई मैथ का, और 1 से 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी उनके पास टाइम है उसके अनुसार वो क्लास ले लेते थे। और वो काफ़ी मोटिवेट करते थे इन द सेंस कि बाहर की लाइफस्टाइल के बारे में बात करना, जॉब के बारे में बात करना, तो इससे जो है उत्साह बना रहता था हमारा। उत्साह की बात की जाए तो बर्थडे सेलिब्रेशंस आर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट। हर महीने में कोई ना कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाता था और उसमें गीता दादी आती। जब भी गीता दादी आई हैं वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आई हैं, मिठाई हो या चॉकलेट्स हो। तो हमें कभी भी ऐसे अकेला फील नहीं होता था, कि हमें लगता ही नहीं था कि हम घर से दूर हैं। और दूसरे थे पंकज सर, जिनका सुपर 30 में बहुत ही अहम रोल है। वो हमारे लिए फादरली फिगर थे और हमें अगर कोई और भी परेशानी हो पढ़ाई से लेकर तो हम उनके साथ डिस्कस कर सकते थे। अभ्यानंद सर की बात करें तो उन्हें जब भी टाइम मिलता था वो फिजिक्स की या मैथ्स की क्लास ले लेते थे। 1 या 2 दिन पे वो कॉल भी कर देते थे और वो जानना चाहते थे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिजिक्स हो या मैथ। कई बार तो ऐसा हुआ है कि फ़ोन पे ही उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाए एंड इट वेंट फॉर लाइक 45 मिनट्स। उनके कॉल उठाने को लेके हमारे बैच में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। अब पहले तो 1-2 लोग उठाए, तीसरी बार जब मैंने उठाया उस समय से लेके लास्ट डे तक सुपर 30 में मैंने ही फ़ोन उठाया। मुझे अच्छा लगता था उनसे बात करना। वो कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करते थे जैसे चीज़ें जो है उनके सामने हो, वो चीज़ों को विजुअलाइज करते थे। उनको ऐसा लगता था सुनकर जैसे कि उनके सराउंडिंग्स में वो चीज़ें मौजूद हों और वो उसके बारे में बता रहे हो। काफ़ी पैशनेट थे वो इन चीज़ों को लेकर। मैंने उनसे एक बात जो सीखी है, जो अभी भी मेरे जहन में रहती है, आपको अपने पैशन को कभी भूलना नहीं चाहिए। इतने बड़े पोस्ट पे होने के बावजूद भी उनका जो पढ़ाने को लेकर जज्बा है या गरीब बच्चों की मदद करने को लेकर, वो अभी भी बना हुआ है। और हमें भी आई गेस वही करना चाहिए। हम लाइफ के किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं, हमें ये याद रखना है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है इन एनी फॉर्म। Education is one of the things which can change the world
and we are the ones who has to bring the change. और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं जब भी घर आई हूँ, सुपर 30 सेंटर गई हूँ, मैंने वहाँ के बच्चों से बात किया, पढ़ाया भी है. द टाइम व्हेन यू नो दैट दे आर लुकिंग अप टू यू, यू फील प्राउड, यू फील द मोमेंट. तब आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में. पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, स्पेशली व्हेन यू आर अ गर्ल. वहाँ लड़कियाँ काफ़ी कम होती हैं और उन्हें इतने सारे लड़कों के बीच में रहना पड़ता है. ऑब्वियसली थोड़ी सी शाइनेस होगी, बट माई सजेशन वुड बी टू टॉक ओपनली एंड बी फियरलेस. आस्क एनीवन इन द ग्रुप इफ़ यू हैव डाउट्स. तुम्हें किसी से बात करनी है, किसी से डाउट पूछना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यू गो अहेड. और टुडे यू आर आस्किंग समबडी, tomorrow somebody will ask you. It's an ongoing process. That's all. All the best and take care. आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें. धन्यवाद.